मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। इसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 40 प्रश्न आपके उत्तराखंड से संबंधित होंगे, 20 प्रश्न हिंदी के होंगे तथा 40 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जोड़ता है, तो दोस्तों डोबरा चांठी पुल जो कि नई टिहरी में स्थित है, ये किसको जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रताप नगर को। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की यदि बात की जाए तो ये जो है आंगनवाड़ी बच्चों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंगनवाड़ी बच्चे। क्वेश्चन 5 है, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे का जन्म जो है हरिद्वार में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा या बेंगलोर। तो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है सर्वप्रथम बंगाल में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य का चयन कीजिए। ऑप्शन देखेंगे, गढ़वाल समाचार 1902, शक्ति 1918, समता 1935 या उपरोक्त सभी सही है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही। यानी कि गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1902 में। और शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1918 में। और जो समता समाचार पत्र था दोस्तों उसका प्रकाशन हुआ था 1935 में। तो एक ही क्वेश्चन से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, तीनों महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी या नैनीताल। तो दोस्तों एरिज की जो स्थापना है सर्वप्रथम हुई थी वाराणसी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठो गढ़वालियों किस कवि की रचना है? सत्यनारायण रतूड़ी, चंद्रमोहन रतूड़ी, घनश्याम रतूड़ी या सत्य शरण रतूड़ी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्यनारायण रतूड़ी द्वारा जो है उठो गढ़वालियों की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेली सेवा का शुभारंभ कब से किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी नागपुरी एम्पदर लड्डू किसकी किस्में है? ऑप्शन है सेब, संतरा, आलू या लीची। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतरा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? पुरिया, नैथानी, बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह या मौला राम। तो दोस्तों गढ़वाल का जो चाणक्य है वो किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पुरिया नैथानी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों मंजीरा जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु माणिकनाथ जात यात्रा कहाँ आयोजित होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली या रुद्रप्रयाग। तो गुरु माणिकनाथ जो जात यात्रा होती है वो कहाँ पर होती है? राइट आंसर होगा टिहरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी बच्चों के परिधानों में झगोली क्या है? पजामा, फ्रॉक, पिछोड़ा या चोली। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार के प्रथम समाजसेवी कौन है? तो दोस्तों जौनसार के जो प्रथम समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं वो है केदार सिंह। तो ऑप्शन ए, केदार सिंह जो है जौनसार के प्रथम समाजसेवी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय के खस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हिमालय के जो खस पुस्तक के लेखक है वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डी शर्मा, यानी कि ऑप्शन सी डी शर्मा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की यदि बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। देहरादून में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थित है। क्वेश्चन 19 है,
किस शासक को शाहजहां ने बहादुर जमींदार की उपाधि दी थी? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन देखेंगे त्रिमल चंद, लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद या बालो कल्याण चंद। तो राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के कौन से अधिवेशन में बड़ोनी व कांसी सिंह ऐरी ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा गया? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उत्तराखंड क्रांति दल के कौन से अधिवेशन में जो है बड़ोनी व कांसी सिंह ऐरी ने द्वारा जो है गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा गया था? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 14वें अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे फूलों की घाटी, गुरसों, चित्रकांठा या सोनगाड़। तो दोस्तों क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सोनगाड़ जो है चमोली में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, पहली बार उत्तराखंड कब बंद हुआ था? तो दोस्तों उत्तराखंड जो है पहली बार कब बंद हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1978, यानी कि 1978 में जो है पहली बार उत्तराखंड जो है बंद हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से ठीक पहले गोरखों ने कब अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया था? तो दोस्तों गोरखों द्वारा जो अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया गया था वो कराया गया था 1812 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1812 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा वेन का किला स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी या नैनीताल। तो दोस्तों राजा वेन का जो किला है वो हरिद्वार में स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के लोकगीत है बाजियो, तिमली, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भोटिया जनजाति के लोकगीत इनमें से कौन सा होगा? ए और बी दोनों होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता कितनी थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। राइट आंसर हो जाएगा 78.82%, ऑप्शन सी 78.82% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों बदला विवाह प्रथा की यदि बात की जाए तो राइट आंसर होगा थारू जनजाति। थारू जनजाति में जो है बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्यौहार है? तो दोस्तों बोक्सा जनजाति का त्यौहार इनमें से कौन सा होगा? दिसाई, मकारा, पंचाई या होंगड़। तो क्वेश्चन 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, होंगड़ जो है दोस्तों बोक्सा जनजाति का एक त्यौहार है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरुद्वारा मीठा साहिब का निर्माण कब किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1960 में जो है दोस्तों गुरुद्वारा मीठा साहिब का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ियां कांठा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा में। तो दोस्तों क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नैनीताल में जो है लड़िया कांठा स्थित है। क्वेश्चन 31 है, चंद्र बदनी मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वरी पीठ, ऑप्शन बी भुवनेश्वरी पीठ कहा गया था। क्वेश्चन 32, साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल कौन सा रहा? ऑप्शन देखेंगे कालागढ़, दुगड्डा, पौड़ी या देवलगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुगड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना है वो हुई थी वर्ष 2011 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के नवदेवी और पुष्टि देवी मंदिर किस शैली में है? वल्लभी, मुगल, केदार या दक्षिण? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी शैली में, ऑप्शन ए वल्लभी शैली में जो है दोस्तों नवदेवी और पुष्टि देवी मंदिर निर्मित है। अगला प्रश्न है, मणिभद्र ताल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मणिभद्र ताल जो है चमोली जिले में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन है वो हुआ था 21 से 23 दिसंबर 1920 को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 21 से 23 दिसंबर 1920 को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की वह खिलाड़ी जिसे तीलू रौतेली सम्मान 2021 दिया जाएगा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल,
या फुटबॉल? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नागरिक व उत्तराखंड मसाल कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दोस्तों नागरिक व उत्तराखंड मसाल जो है कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन है हल्द्वानी, काशीपुर, रामनगर या टनकपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्द्वानी। क्वेश्चन 39 है, कुंजापुरी मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों कुंजापुरी मेले का जो आयोजन है वो टिहरी में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिहरी में जो है कुंजापुरी मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, तैलीहाट मंदिर किस जनपद में है? ऑप्शन है चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़। तो दोस्तों जो तैलीहाट मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, बागेश्वर में जो है दोस्तों तैलीहाट मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, नमाज, बेगम, चाकू या बीबी। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नमाज जो है यहाँ पर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन है जौ, रौ, हौ या शौ। तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जौ यहाँ पर क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन है तपोगुण, ऑप्शन बी है प्रत्येक, ऑप्शन सी है अतएव और ऑप्शन डी है सज्जन। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना कि इनमें से स्वर संधि किसमें है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक। प्रत्येक में जो है दोस्तों कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राधार महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों चित्राधार जो महाकाव्य है इसके रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद जी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में बेमेल शब्द को चुनिए। समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। तो दोस्तों हमें इनमें से जो है बेमेल शब्द को चुनना है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, खेद। क्वेश्चन 46 देखेंगे, आस्तिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना कि जो आस्तिक है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है धर्म के प्रति आस्थावान, और ऑप्शन बी है वेद तथा ईश्वर के प्रति आस्थावान, ऑप्शन सी है भक्ति के प्रति आस्थावान तथा ऑप्शन डी है प्रकृति के प्रति आस्थावान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेद तथा ईश्वर के प्रति आस्थावान जो होता है दोस्तों उसे कहेंगे आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विधानवाचक वाक्य है। तो दोस्तों विधानवाचक वाक्य हमें यहाँ पर बताना है, मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर सभी जो है दोस्तों विधानवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। ऑप्शन देखेंगे पृथ्वी, तिथि, राशि या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो दोस्तों सुमित्रा जो शब्द है इसमें प्रत्यय हमें यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आ। क्वेश्चन 50, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका यमक अलंकार। याद रखेंगे यमक अलंकार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। तो दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज में बोली जाने वाली जो बोली है इसमें से कौन सी होगी? ऑप्शन है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी जो है दोस्तों इलाहाबाद या प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर चिन्ह दिया है, अब ये हमें बताना है कि किस विराम चिन्ह का द्योतक है। ऑप्शन है कोष्ठ चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, पुरुक्ति सूचक चिन्ह या ए और बी दोनों। तो दोस्तों क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए और बी और सी दोनों। याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि उद्धरण चिन्ह और पुरुक्ति सूचक चिन्ह दोनों होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटी से संबंधित ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पर 343,
344, 345 या 346। तो दोस्तों इनमें से जो सही आर्टिकल होगा वो कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, बछिया का ताऊ का अर्थ है। तो दोस्तों बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। तो दोस्तों डैश डैश पीकर कोयल अपने डैश डैश में जाकर बैठ गई। तो यहाँ पर जो सही जो आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी कि नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में बैठ गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो दोस्तों श्रुति लिपि किस प्रकार से लिखा जाता है, हमें यहाँ पर जो है सही वर्तनी का चयन करना है। तो जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 56 का वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव। तो दोस्तों पार्थिव किसे कहेंगे? जिसका संबंध मनुष्यों से है, या जिसका संबंध प्रथा से है, या जिसका संबंध ईश्वर से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो दोस्तों पार्थिव किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर शब्द के लिए उचित विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्तों श्वेतांबर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर। ऑप्शन सी दिगंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि किस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य है। ऑप्शन देखेंगे ह, छ, ओ और ए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन डी, यानी कि ए यहाँ पर क्या होगा? कंठ तालव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों तनु का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होगा? ऑप्शन है देह, झील, चंद्रमा या खटिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? अजंता की गुफाएं, ताजमहल, खजुराहो या कुतुब मीनार। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं जो है यहाँ पर सबसे पुराना स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ऑप्शन है नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस या चिपको। तो दोस्तों क्वेश्चन 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रीन पीस एजेंसी है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो भारत में जो है प्रांतीय स्वायत्तता की जो शुरुआत है वो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया हुए थे। ऑप्शन देखेंगे मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, लाइनेल कट्रिस या चैम्सफोर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन 64 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गतिरोध, स्टैगफ्लेक्शन या चल स्फीति या अवस्फीति। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो है ये कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है? एक धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध ग्रह। याद रखेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है। बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्क का पूरा नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो सार्क का पूरा नाम हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। याद रखेंगे सार्क का पूरा नाम क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? ऑप्शन देख लेंगे, विक्रमादित्य चैतन्य, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन वेनसांग और ऑप्शन सी है चाणक्य चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है अकबर टोडरमल। तो दोस्तों क्वेश्चन 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि विक्रमादित्य और चैतन्य यहाँ पर क्या है? सुमेलित नहीं है।
क्वेश्चन 70 है, वेद शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों वेद शब्द का अर्थ हमें यहाँ पर बताना है, आंसर हो जाएगा ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की यदि बात की जाए तो ये हैदराबाद में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, किस नगर को इलेक्ट्रिक नगर कहा जाता है। तो दोस्तों बेंगलोर जो है, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ईंटों के निर्माण के लिए जो है लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो स्वीडन देश द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन है रऊफ, झोरा, विधि या सुहीसनी। तो दोस्तों 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुहीसनी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। कृष्णा वर्मा, मैडम कामा, बीजी तिलक या बीडी सावरकर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीडी सावरकर, यानी कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, सुलभ मुद्रा का अर्थ है। तो दोस्तों सुलभ मुद्रा या इजी मनी का अर्थ क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्याज की दर कम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे एलसी गुप्ता, नरसिंहन, चक्रवर्ती या केलंकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंहन समिति। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित है। दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि जो भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्यों का वर्णन है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान के भाग 4A में जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, साद्रिक अली समिति या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 25% यानी कि सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में है। ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या रूस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत में जो है दोस्तों विश्व का जो है सर्वाधिक थोरियम के भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों मद्रास के जो संस्थापक है वो थे फ्रांसिस डे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन है इंटरप्रेटर की, असेंबलर की, कंपाइलर की या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 85 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कंपाइलर की इसमें आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन है जापानी येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड या यूएस डॉलर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएस डॉलर। अगला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। तो दोस्तों यहाँ पर बताना कि जो किसान कॉल सेंटर है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो क्वेश्चन 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष 2004 में जो है किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए योजना आयोग, नीति आयोग, महिला आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 89 है, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर निम्न में से किसे संबोधित किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, मोहन अली जिन्ना को, भगत सिंह को या जवाहरलाल नेहरू को। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना को इसमें जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार है? तो दोस्तों भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है यहाँ पर? ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, अरुंधति राय, ऑप्शन सी है BS नायपाल, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन 90 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्डवेयर। क्वेश्चन 92 देखेंगे, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रोग्राम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव की यदि बात की जाए तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोबी मरुस्थल देखेंगे ब्राज़ील, मोरक्को, मंगोलिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोबी जो मरुस्थल है वो मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नव नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों ये 2021 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बताना है। कर्नल अजय कोठियाल, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और जनरल बिपिन रावत या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में रामसर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन है भूटान, कनाडा, ईरान या ब्राज़ील। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान में। याद रखेंगे ईरान में जो है दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में जो है रामसर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, यूएन ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि यूएन द्वारा जो है किस वर्ष को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वर्ष 2023। याद रखेंगे वर्ष 2023 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द संख्या बाकियों से अलग है? तो दोस्तों यहाँ से जो है रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो चुका है। तो ऑप्शन देखेंगे बुकर पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी है मैग्सेसे पुरस्कार और ऑप्शन डी है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी यानी कि मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि a इज इक्वल टू 26 और TEA यानी कि T इज इक्वल टू 55 तो स्पार्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन है 92, 90, 91 या 95। तो दोस्तों क्वेश्चन 99 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 90 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कंजूस रेशियो अपव्ययी है तो रात क्या होगा? ऑप्शन है चांद, सूर्य का प्रकार, दिन या अंधेरा। तो दोस्तों क्वेश्चन 100 देखेंगे यहाँ पर तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी कि क्या होगा? दिन होगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही है कमेंट करके हमें बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।